सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। तो देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सर्कल का, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, तो इसको पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ध्यान समझना, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रैपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। तो तुम्हें बोला है कि भैया ट्रैपीजियम फिगर दिया हुआ है और जो नॉन पैरेलल साइड होता है ना ट्रैपीजियम में, वो तुम्हारा इक्वल है। तो कुछ डायग्राम बना लेते हैं ऐसा। देखो ये क्या है, तुम्हारा ट्रैपीजियम फिगर है। पर ये ट्रैपीजियम फिगर में ये जो तुम्हारा साइड था ना, ये दोनों साइड नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों साइड तुम्हारा नॉन पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, और दोनों इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल के लिए एरो यूज करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बोला है कि भैया क्या है, ये ऐसा इक्वल है नॉन पैरेलल साइड। अब हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। इसको क्या प्रूव करना है, साइक्लिक। ठीक है, तो हम क्या लिखे, गिवन लिखे। गिवन में क्या लिखे कि भैया एक ट्रैपेजियम दिया है, ट्रैपेजियम ले लो ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी सी डी हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ये दिया हुआ है, दैट इज करके लिख देना क्या, कौन सा वैल्यू इक्वल दिया है। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये इक्वल दिया है। सही बात है, हाँ है ना, इतना गिवन है। और हमें बोला क्या है, टू प्रूव क्या करने बोला है, टू प्रूव करने बोला है कि भैया जो फिगर बन रहा है ट्रेपेजियम वो ए बी सी डी को प्रूव करो कि वो साइक्लिक है। इज अ साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब ये होता है, ये इम्प्लाई ये करता है कि कोई भी अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब ले लो कि एंगल बी प्लस एंगल डी दिखाना है तुम्हें कि सम 180 है, तुम एंगल ए प्लस एंगल सी भी दिखा सकते हो। ठीक है, फिलहाल कोई भी एक दिखा दो। अब देखो, अब मुझे बताओ कि हम क्या करेंगे। तो इसके लिए ना एक कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन में देखना, ध्यान समझना क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं ना एक कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्या यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका नाम है तो डी एम, जो कि ए बी से परपेंडिकुलर है। वहाँ यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करें परपेंडिकुलर, जो कि मैं लेता हूँ सी एन। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ड्रॉन डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या मैं ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। ये भी 90 है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आओ प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल बी सी एन। ठीक है, ए डी एम एंड बी सी एन ट्रायंगल देखते हैं, वहाँ पे कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं दो पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दो लाइन पैरेलल है वहाँ से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ना, सब डिस्टेंस इक्वल होता है। चीज़ क्लियर है, हाँ है ना, कहीं पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि डी एम इज इक्वल्स टू सी एन। सही बात है, और ये एंगल 90 है, ये भी पता है हमें, तो एक एंगल 90 है, तो मैं बोलूँगा कि एंगल डी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एन बी इज इक्वल्स टू 90। और मुझे दिया हाइपोटेन्यूज इक्वल है, मतलब डी ए इज इक्वल्स टू बी सी, या ए डी इज इक्वल्स टू बी सी लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कहीं ए डी नाम दिए हैं यहाँ पे, देख लो। तो मैं बोला भैया ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो तुम देख लो, ये क्या आर एच एस का नहीं हो गया क्राइटेरिया। आर एच एस में एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए जो कि इक्वल है, एक राइट एंगल होना चाहिए जो कि इक्वल है, और कोई भी एक साइड जो कि इक्वल है। ठीक है, तो बाई ये गिवन था। ठीक है, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। तो ये क्यों कर रहे हैं वो तुम्हें लास्ट में पता चल जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, फिर तुम सोचना कि मैं कैसा आया। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मैं सिंपली बोल दूंगा भैया सी पी सी टी से मेरा एंगल ए और एंगल बी क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो इक्वल हो जाएगा। तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी में क्या बोला कि भैया एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब तुम सोचो खुद से, ये तो यहाँ से मिल गया हमें एक चीज़। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि भैया कि मेरा ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी
पैरेलल टू डी सी है, सही बात है, या सी डी बोल लो, ठीक है, ये पैरेलल टू सी डी है। एंड यहाँ पे मैं ट्रांसवर्सल मानता हूँ ए डी को ट्रांसवर्सल मानता हूँ, ए डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए डी को ट्रांसवर्सल मांगा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि ये इसका सम और इसका सम क्या होता है, 180 होता है, हाँ या ना, होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम होता है 180, सही बात है, हाँ या ना। अब एंगल ए के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए किससे इक्वल है, बी से इक्वल है। तो क्या मैं इन प्लेस ऑफ एंगल ए आई कैन राइट एंगल बी एज वेल, यस आई कैन राइट। तो एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, 180। और यही तो प्रूफ करना था हमें, देख लो, है ना। ये सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है ना। तो एंगल ए की जगह में एंगल बी को डाल दिया, और हम बता दिए कि भैया अपोजिट सम एंगल ए बी प्लस एंगल डी का सम क्या हुआ, 180 हो गया। और जैसे मैं बता दिया तो मैं ये इम्प्लाई कर दूंगा भैया ए बी सी डी इज साइक्लिक, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था। चीज़ क्लियर, एक बार अच्छे से सोचना मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। चलो ठीक है।